नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे थॉट मैनेजमेंट की, सोचने की तरीका के बारे में। यह लाइफ मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जीवन में जो भी हम करते हैं वह शुरुआत सोच से ही पैदा होता है। जिस तरह से सोचने का तरीका हमारा होगा, उसी तरह से कार्य करने का भी तरीका होगा। यदि सोच में ही खोट होगा तो काम में भी कहीं न कहीं खोट होगा। इसलिए अपने सोचने का तरीका हमेशा नियंत्रित रखें। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग तो हम ये देखें सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो भी विचार होते हैं हमारे, कहीं ना कहीं दिमाग में सबसे पहले हिट करते हैं। चाहे वह हम किसी भी ज्ञानेंद्रियों से या इंद्रियों से या विषेंद्रियों से हम उस चीज को अनुभव करें, दिमाग उसके बारे में सोचना शुरू करता है। सोच का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। जो ये थॉट प्रोसेस है, इसमें बहुत कुछ शामिल है कि आपके जीवन का क्या अनुभव रहा है, अभी आप किस स्थिति, परिस्थिति, मनोस्थिति में हैं, और आपका बाहरी वातावरण कैसा है, किस चीज को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, उसी तरह का सोच आपके अंदर विकसित होता है। ध्यान दें कि यही सोच एक ही वस्तु विशेष पर सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। यह सब कुछ डिपेंड करता है हमारे भोजन पर। आप सोचेंगे कि इस सोच का भोजन से क्या लेना देना है, तो मैं फिर एक बार बता दूं कि जो भी आप भोजन करते हैं शरीर के अंदर, पेट के अंदर, वह या तो पचेगा या सड़ेगा। यदि भोजन पच रहा है तो भी एनर्जी मिलेगी, सड़ेगा तो भी एनर्जी मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना सा है, जब भोजन डाइजेस्ट होगा, पचेगा, तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको। हमेशा एक सकारात्मक सोच आपके अंदर हमेशा बनेगा। लेकिन यदि वही भोजन बार बार सड़ेगा तो वहां पे एनर्जी तो मिलेगी, बट निगेटिव एनर्जी होती है, वह मानसिकता धीरे धीरे निगेटिव होने लगती है। इसीलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जो भोज्य पदार्थ आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, मनोनुकूल नहीं है, उस चीज को आप सेवन न करें। हद तक जीवन में आप अपने सोच को नियंत्रित करते हैं, उतना ही आप हमेशा सकारात्मक महसूस करते हैं। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि दिमाग में 60,000 विचार दिन भर में आते हैं। आप किसी भी विचार को पकड़ करके आप अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट उसे बना सकते हैं। लेकिन अध्यात्म ये कहता है कि उन सारे विचारों से आप उन्मुक्त होकर के, विमुक्त होकर के, विचार रहित होकर के, विचार शून्य होकर के जीवन का असली आनंद उठा सकते हैं और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं स्वयं में। वह कहता है कि आप जिस हद तक अपने जीवन में नियंत्रण महसूस करेंगे, उसी हद तक अपने बारे में सकारात्मक महसूस करेंगे। यह ठीक उसी तरह है कि जैसे गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाते हैं। ब्रेक है तो आपको विश्वास है कि आप गाड़ी तेजी से चला सकते हैं। यदि किसी गाड़ी में आपको मालूम है कि ब्रेक नहीं है, तो बिल्कुल आप तेजी से नहीं चला पाएंगे। ठीक उसी तरह से ये सोच भी है। यदि आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं तो बहुत फास्ट सोच सकते हैं, फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके हाथ में नियंत्रण नहीं है, पॉजिटिविटी की जगह निगेटिविटी आ गई, तो जीवन बर्बाद भी कर देगा। सोच पॉजिटिव हो और अच्छी हो तो उसका फल भी कुछ न कुछ अच्छा मिलता है। सोच हमेशा अपने नियंत्रण में रखें और सकारात्मक महसूस करें। लेकिन दूसरी तरफ आप जितना ज्यादा ये महसूस करते हैं कि आप नियंत्रण में नहीं हैं, या कोई बाहरी शक्ति या व्यक्ति या प्रभाव या किसी चीज का अभाव या स्वभाव ही ऐसी हो गई हो कि आपको वह नियंत्रित कर रहा है, तो आप अपने बारे में उतना ही ज्यादा नकारात्मक महसूस करने। ये बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को, अपने माइंड को जितना नियंत्रित करता है, उसका जीवन उतना ही नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित रहते हैं। वह किसी भी कार्य को करने के पहले थोड़ा सोच लेता है, तो वह सकारात्मक सोच उसकी आती है। और दबाव, तनाव, चिंता इसी कारण से पैदा होते हैं कि हम
उस सोच को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। यदि नियंत्रित तरीके से कोई व्यक्ति सोच रखता है तो वह हमेशा सकारात्मक महसूस करेगा। अगर आप यह महसूस करते हैं कि आपका जीवन कर्ज में या बॉस के प्रभाव से या किसी बीमारी से या किसी बुरे संबंधों के कारण या दूसरों के व्यवहार से आपका जीवन नियंत्रित हो रहा है, तो बिल्कुल आप तनाव के शिकार हो जाएंगे। आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ पाएगी, यह जानते हुए कि हमेशा पॉजिटिव सोच से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपको यह तनाव चिढ़, गुस्सा और द्वेष, ईर्ष्या में कहीं न कहीं प्रकट होगा। रिसर्च तो यह भी बताते हैं कि आपकी सोच हमेशा ब्रांडेड और कुछ डिफरेंट होने चाहिए। भले कपड़े ब्रांडेड हो या ना हो, लेकिन सोच तो आपका उच्च कोटि का होना चाहिए। आप जन्म से या वर्ण से या अपने कर्म से भले ही नीच जाति के हों, लेकिन आपकी सोच तो ब्राह्मण वाली होनी चाहिए, बड़े लोगों जैसी होनी चाहिए। शोध रिसर्च यह बताते हैं कि हर मामले में जीवन पर नियंत्रण आपके विचारों से ही शुरू होता है। विचार से ही शुरू होती है। विचार ही वह इकलौता चीज है जो किसी फैक्ट को समझता है, किसी विश्वास को समझता है, किसी परंपरा को समझता है, चीजों को समझता है, चीजों के बीच में तालमेल को बिठाता है और मन के अंदर, दिल के अंदर प्यार, गुस्सा, यह सब कुछ वहीं से अवतरित होता है। आप किसी भी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। आप जो सोचते हैं उसी से तय होता है कि आप क्या महसूस करते हैं। भावनाओं से ही आपका व्यवहार, एटीट्यूड ही आपका एल्टीट्यूड डिसाइड करता है। डेस्टिनी और डायरेक्शन डिसाइड करता है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव माइंड के अंदर एक पॉजिटिव लाइफ तय करता है, बनाता है। कोई व्यक्ति या स्थिति आपसे कुछ भी महसूस करवा सकता है, लेकिन यदि आप अपने सोच पर नियंत्रण रखते हैं तो वह बिल्कुल आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आपके ऊपर हमेशा या तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक भावनाएं पैदा होंगी, या आप बिल्कुल उससे उन्मुक्त रहेंगे, उससे बाहर रहेंगे। सोचने के तरीका को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। कोई भी आपकी सहमति को बिना आपको हीन या डिप्रेशन में महसूस नहीं करवा सकता है। जीवन में आप अपने हंसी खुशियों को, अपने विचारों का रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं दीजिए। कि यदि कोई प्रेम किया, आपको क्षमा किया, प्यार किया तो आप खुश हो गए, और कोई थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में बोल दिया, असहमति जता दिया, तो आप दुखित हो गए। अपने जीवन का दुख और सुख का रिमोट किसी और को मत दीजिए। स्वयं में विश्वास रखिए कि ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ, एंड इट इज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस that I will succeed in our success of my life. Don't be broken, don't be useless, be very fruitful. सफलता का जीवन में सबसे यदि कोई आसान तरीका है, सबसे बड़ा कोई सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, तो वह है हमारी सोच। यदि सोच सकारात्मक हो जाए तो जीवन में सब कुछ संभव है। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रित कीजिए, अपने विचारों को नियंत्रण में रखिए, तो आप देखेंगे जीवन में हमेशा हंसी और खुशी और सकारात्मक आप स्वयं को के अनसुलझे पहलू को देखने और समझने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और की एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के कुछ वीडियो आप यूं ही देखते रहें, दोस्तों के बीच आप शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।